को मिलेगा। दोस्तों देखिए, चमत्कार क्या होता है कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल के ऊपर जो होता है ना, दिन प्रतिदिन जो चेंजेस होते हैं, जो हमें आंख से नजर नहीं आता, उस चेंजेस को, दैट्स द चमत्कार। चमत्कार नहीं होता है यदि किसी भी, हम तो यहां तक कहते हैं कि हमारे संविधान में भी एक प्रकार की, यदि कुछ लोग, क्योंकि संविधान उतना अधिक मुझे नॉलेज नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं कि संविधान जो है वो में ये लिखा हुआ है कि चमत्कार बिल्कुल नहीं होता है। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, बेसिकली हमारे संविधान के जो लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, उनको करेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि चमत्कार होता है। चमत्कार नहीं होगा देन इट इज नेवर, नथिंग्स हैपेंड। हमारे जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता है यदि चमत्कार नहीं हो। दोस्तों यदि सब जो हमें नजर नहीं आता है, एक होता है नजर नहीं आना, एक होता है एहसास नहीं होना। जैसे कि हमने बताया पहले ही कि यदि आपका मकान है और उसमें आपने 10-15 पिलर डाल दिए हैं, तो आपको एक कॉन्फिडेंस होता है कि मेरा मकान जो है वो भूकंप विरोधी है, या कभी भी गिरेगा नहीं, और आप सुरक्षित है इस मकान में। लेकिन एक दिन आपको पता चलता है कि ये पूरे पृथ्वी जो है उसको भी विदाउट सपोर्ट जो ये खड़ा है, और हो सकता है ये पृथ्वी भी डूब सकती है। उस दिन आपको एहसास होता है कि बेसिकली हाँ, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि इस पृथ्वी को तो कोई सपोर्ट भी नहीं किया है। एंड हाउ इट इज पॉसिबल कि वो अपने जगहों पर घूम रहा है। ठीक है, आई नो दैट, आई ऑल्सो नो दैट कि ग्रेविटी एंड ऑल अबाउट इट, ओके। लेकिन आप चमत्कार समझने आए। चमत्कार देखिए, एक जो डॉक्टर मेडिसिन देता है, बेसिकली वो हमारे जो इंटरनल जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो कॉम्बिनेशन है, हमारा जो लिविंग बॉडी है, जब यहाँ पे जाता है, दवा हम खाते हैं ना, तो यहाँ तक तो हमें मालूम होता है कि दवा खा लिया मैंने, लेकिन उस दवा में वो दवा जो लिविंग मैकेनिज्म होता है, उस दवा को जो हमारे बॉडी पे एक्शन करने का जो मैकेनिज्म है, वो हमें नजर नहीं आता है। और वो हर एक दवा हमारे शरीर पे चमत्कार करता है, हर एक दवा। क्योंकि दवा खाने तक तो, इसी प्रकार से बागेश्वर धाम जाने तक को तो आप देखते हैं, और वहाँ पे आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग अपनी समस्या को लेकर जाते हैं, लेकिन वो इफेक्टिव कैसे होता है वो बात समझ में नहीं आता है। एंड सेकंड पॉइंट है कि यदि बाबा बागेश्वर धाम सरकार जो है, यदि उन्होंने कुछ गलत कर दिया, तो मैं तो हैरान हूँ कि लगभग जो है वो 100 ऐसे लोग हैं पूरे देश में, आपको मिल जाएंगे, इवन कि यूट्यूब पे भी हैं, और वो भी चमत्कार दिखाते हैं। तो फिर उन लोगों से प्रश्न क्यों नहीं? और सनातन परंपरा के जो मानने वाले हैं, धर्म के मानने वाले हैं, उनसे इतना हार्ड प्रश्न क्यों? यह भी तो प्रश्न है। लेकिन दोस्तों चमत्कार होता है, चमत्कार नहीं होगा फिर काम नहीं चलेगा। अब आपके एहसास नहीं है, उस चमत्कार का एहसास आप नहीं करते हो, आप उसको विज्ञान से रिलेट कर चुके हो, तो आप उसको एहसास नहीं करते हो। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के आधार पर जो रिएक्शंस होते हैं, जो एक्शंस होते हैं, और जो हमें नजर नहीं आती है अपने आंखों से, हम नहीं जानते कि हाउ इट कंबाइन टुगेदर एंड टू फॉर्म 2 एटम्स एंड ज्वाइन टुगेदर, कंबाइन टुगेदर एंड इट टू बिकम अ मॉलिक्यूल, एंड देन मॉलिक्यूल से एलिमेंट, और एलिमेंट किस प्रकार से इतने बड़े बड़े लोहे के छड़े बन जाते हैं। तो लोहे के छड़े तो नजर आते हैं, लेकिन उनमें जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, एटॉमिक पार्टिकल्स है, वो तो नजर नहीं आते हैं। और यही चीज जो है, उसके अंदर भी एक रिएक्शन होता रहता है, केमिकल रिएक्शंस, और वो चमत्कार ही है हम और आपके लिए। लेकिन तब तक है जब तक हम उसको समझ नहीं लेते। बेसिकली कोई भी चीज जो बहुत ही सिंपलेस्ट काम हो रहा होता हो हमारे वातावरण या चारों तरफ, वो चमत्कार का ही एक रूप है, वो सब चमत्कार है। एंड जो हमारे डाइजेशन ऑफ फूड होते हैं, वो भी बेसिकली हम नहीं देखते हैं, और कब, मतलब कंटिन्यू प्रोसेस ये चमत्कार का चलता रहता है। ठीक है, उसी प्रकार से गर्मी ठंडी, और जो एक बच्चे होते हैं किस प्रकार से जन्म लेते हैं, यह भी एक प्रकार का चमत्कार है। एंड सेकंड पॉइंट है, क्योंकि एक चमत्कार है, क्योंकि कोई देखता नहीं, आप एक बच्चेपन से आप बड़े होते हैं, ग्रो अप करते हैं, और बूढ़े हो जाते हैं, और बूढ़े होने के बाद जो है वो समाप्त हो जाता है, दैट्स इज ऑल्सो अ चमत्कार, वो भी एक प्रकार का चमत्कार ही है। तो ये कहना कि चमत्कार नहीं होता, इट इज नथिंग्स, ये जो है वो डाइजेस्टिव चीज, एक स्टेटमेंट नहीं है कि चमत्कार नहीं होता। चमत्कार तो होता है, लेकिन करने वाले लोग कौन है, कौन कर रहे हैं, हमको तब हम समझते हैं कि हम थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं इवन की साइंस का, तो हम क्या करते हैं कि कह देते हैं कि चमत्कार करने वाला व्यक्ति जो है वो बहुत ही गलत है, या ओझा है, गुनी है, वो भूत प्रेत को ऐसा। बट मेटाफिजिक्स तो आज मान रही है ना, मेटाफिजिक्स भी मान रही है कि थर्ड जो है कि पारलौकिक शक्तियाँ होती है, ये साइंस भी मान रही है। तो ये इसमें दम है। और जो कहा जाता है कि मतलब जो इम्टिव है, सेल साउंड मंच, इसको एक इंग्लिश में और उसी को हिंदी में यदि अनुवाद करते हैं तो कहा जाता है कि हम अवधि और में ही शायद यह मुहावरा है कि अध जल गगड़ी छलकत जाए। यह बेसिकली क्या है, वही वाली हाल है हमारे देश में। और ऐसे ऐसे संत मुनि महात्मा, और सनातन परंपरा के लिए तो मैं खासकर कहना चाहता हूँ कि ऐसे मुनि महात्मा जो हैं वो विलक्षण हैं, उनको आदर और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि आस्था, इतिहास फॉल्स गलत है दोस्तों, विज्ञान भी गलत है। क्योंकि विज्ञान भी कई बार ऐसा, आप यदि देखते हैं, आप चले जाएंगे उड़ीसा में, और जो धाम है कृष्ण भगवान का, जो उड़ीसा में मंदिर है, और वहाँ पे जगन्नाथपुरी, जब आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे और वहाँ पे बेसिकली आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से खिचड़ी बनता है, और खिचड़ी जो है ऊपर वाले घर जो बर्तन होता है उसमें पहले पक जाता है, उसके बाद नीचे में, देन ऑल इट्स बिकम अ चमत्कार। ओके, एक कॉम्बिनेशन ऑफ चमत्कार है। सो साइंस और चमत्कार जो है वो भी एक प्रकार का एक पार्ट ऑफ साइंस है। ओके, और द साइंस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ चमत्कार। चमत्कार का ही दूसरा नाम विज्ञान है, और विज्ञान का ही दूसरा नाम चमत्कार है। जो लोग अपने आप को चमत्कारी मानते हैं वो कहीं ना कहीं बुद्धि के तीव्र है, ज्ञानी है। एंड सेकंड पॉइंट है कि जो लोग
दूसरे को चमत्कारी नहीं मानते हैं, वो स्वयं को अपने आप को मूर्ख साबित करने के पे तुले हुए हैं। इसलिए क्योंकि चमत्कार होता है, चमत्कार नहीं होगा तो पृथ्वी नहीं चल पाएगा। चमत्कार हर उस दिन होता है जिस दिन टेम्परेचर जो है वो हमारे पृथ्वी का बढ़ जाता है और शाम के समय में बारिश हो जाती है, शाम के समय में वो बादल लग जाते हैं। ये सब चमत्कार है। ओके, बिकॉज नो वन गोइंग देयर एंड डिटेक्टिंग एंड और उस सिस्टम को कोई ऑन और बंद करने वाला नहीं है, होता है। बट हाउ इट द मैनेजमेंट, ऑल द इंटायर जो हमारे पूरे ब्रह्मांड का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो एक प्रकार का चमत्कार है। विज्ञान है, मानता हूँ विज्ञान है, विज्ञान भी है उसके पीछे, लेकिन वो जो स्टार्ट होता है वो चमत्कार है। विज्ञान और चमत्कार में ये एक माइनर डिफरेंस है। एंड सेकंड पॉइंट, मैंने लगभग 8 साल पहले ये लिखा था कि ये जो पृथ्वी है बेसिकली जीरो कॉन्शियसनेस की, आप लोग जो है वो मेटाफिजिक्स में बात करते होंगे और सोचते होंगे कि जीरो कॉन्शियसनेस। तो दोस्तों जीरो कॉन्शियसनेस यही है कि जो शून्य चेतना है, बेसिकली चेतना शून्य हो जाना, माना जाता है कि चेतना का इन्फिनाइट हो जाना, अर्थात जो है चेतना का कोई लिमिट ही नहीं है, लिमिटलेस हो जाना। और इस प्रकार की चेतना जो है एक महासागरीय चेतना, ये तो सनातन परंपरा की परिकाष्ठा है। सनातन धर्म जो ऋषि मुनियों ने जो व्याख्या किया है धर्म पुस्तकों में, वो एक अब अद्भुत है। ये संभव नहीं है, दूसरे धर्मों में संभव नहीं है कि इस प्रकार की चीज़ों का व्याख्या आपको कहीं भी मिलता होगा, और धर्म पुस्तक में तो खासकर नहीं मिलता होगा। बिकॉज ये एस्ट्रोलॉजी, ये आपको पूरे लिविंग बॉडी के लिए जो है आयुर्वेदा, ये एक दुनिया अलग है और भारत अलग है और सनातन परंपरा उसमें दिव्य है। सो आई होप सो कि आप लोगों को जो ये चमत्कार शब्द है, ये बेसिकली क्या है, वो चमत्कार समझ में आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।